हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 दैट इज अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, बट कभी कभी लीनियर इक्वेशंस की जो एप्लीकेशंस है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत मजेदार क्वेश्चंस है इस लेक्चर में और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं स्टूडेंट्स, अगर ये जो सीरीज है जो मैंने स्टार्ट की है एमसीक्यूज की, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, मतलब बाकी चैप्टर्स की वीडियो अगर आपको देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे लिंक देख सकते हैं। उनमें आपको अलग अलग चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियो के एंड में आपको कार्ड्स मिलेंगे, उन पर आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसके नाम से पता चलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब हम दो इक्वेशंस को एक साथ डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस भी फाइंड करेंगे और उनकी एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे इन टू वेरिएबल्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी लीनियर इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे हम एक लाइन प्लॉट कर सकते हैं ऑलवेज। तो यहां पे तीन केस होते हैं। पहला केस कि दो लाइंस पैरेलल हो, यहां पर लाइंस एक ही प्लेन में होगी। ठीक है, मींस एक ही प्लेन में हम लेंगे सारी लाइनें, ये नहीं कि एक लाइन एक प्लेन में या दूसरी लाइन दूसरी प्लेन में, क्योंकि हम टू डायमेंशनल जो है इक्वेशंस उनको स्टडी कर रहे हैं। ये इक्वेशन से जो लाइन रिप्रेजेंट होती है वो टू डायमेंशनल होती है, तो हम 3D की तो बात ही नहीं कर रहे। सेकेंड केस हो गया लाइन्स जो होती हैं वो इंटरसेक्टिंग होती है। थर्ड केस हो गया लाइन कोइंसिडेंट होती है। ओके, अब इनका मतलब क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट हो गया ज्योमेट्रिकली। तीन केस हो गए, लाइन्स पैरेलल मींस नो इंटरसेक्शन पॉइंट, लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट एंड लाइन्स इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एल्जेब्रिकली कैसे देखते हैं? देखो, लाइन्स की इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशंस हैं। ए बी सी क्या होते हैं? रियल नंबर्स, कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1 है, सेकंड में a2 b2 c2 है। इनका रेशियो ही डिसाइड करता है कि इसमें से कौन सी कंडीशंस होंगी। तो रेशियो क्या हो गया? देखो, फर्स्ट रेशियो a1 अपॉन a2, सेकंड b1 अपॉन b2, थर्ड c1 अपॉन c2। अब आप बहुत ध्यान से सुनो, हम इन रेशियो से डिसाइड करेंगे कि यहां कौन सी कंडीशंस आएगी। देखो, अगर a1 अपॉन a2, इसके लिए मैं डिसाइड करता हूं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन मैंने यही लिख दी है। तो सॉरी, ये होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल हैं और c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो लाइंस पैरेलल होंगी। कैसे याद करें? क्या कोई ट्रिक हो सकती है? ऑफ कोर्स यहां पे ट्रिक है। देखो, ये इक्वल साइन है और ये पैरेलल लाइन जैसा दिख रहा है, तो लाइंस पैरेलल होंगी। सेकेंड केस, इस केस में क्या होगा? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आप ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे क्या हो रहा है? ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है। अब इसको हमने कैसे डिफाइन किया है? दो इक्वल साइन लेके कट किया है। कट किया, इसका मतलब यहीं से आप एक ट्रिक निकाल लो कि हाँ लाइंस कट कर रही हैं। फिर से देखो, ये इक्वल साइन है, इसको हमने कट कर दिया, नॉट इक्वल टू बन गया। तो यहां से एक लॉजिक निकलता है कि हाँ भी लाइंस भी कट करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो आप याद रख सकते हो। इस केस में क्या होगा? इसमें होगा a1 अपॉन a2। देखो क्या होता है, ये दोनों लाइंस इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे होगा, जो दो इक्वेशंस गिवन होती है वो एक ही लाइन की होती है, उनके कोफिशिएंट्स अलग अलग होते हैं बट वो मल्टीपल्स होते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब सारे पॉइंट्स कॉमन हो गए, जो भी पॉइंट्स होते हैं वो दोनों लाइंस पे लाई करेंगे। तो सारे पॉइंट्स कॉमन हो गए, तो यहां भी हम सारे रेशियोज को इक्वल कर देंगे। बहुत आसान है। फिर से देखो, लाइंस पैरेलल होंगी तो यहां पे इक्वल साइन है, ठीक है, और c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होगा। ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, नॉट इक्वल टू, तो यहां से आप इसको याद रख सकते हो। और यहां पे तीनों रेशियोज कॉमन है, मतलब सारे जो रेशियोज है सभी कॉमन हो रहे हैं, तो सारे पॉइंट्स भी कॉमन आ जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे इस कॉन्सेप्ट से। रेशियो के बेस पे हम फाइंड करेंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है।
दूसरा कंसेप्ट है 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड। उसमें क्या होगा, 2 डिजिट के नंबर्स पे कुछ कंसेप्ट हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न्स के क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो डिस्कस करेंगे। चलो एक कंसेप्ट और बता दूं, जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ये और ये केस, इन दोनों को कंसिस्टेंट कहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं बहुत कम टाइम में, बिल्कुल फास्ट, कितना फास्ट हो सके, जितना जल्दी हमें एमसीक्यूज को सोल्व करना है। कोई भी ट्रिक हो सकती है या कोई और मेथड हो सकता है। तो ये दोनों केस होते हैं कंसिस्टेंट और ये होता है इनकंसिस्टेंट। यहां पे लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता क्योंकि ये पैरेलल है, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। देखो, ax पावर n प्लस by पावर n प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन इफ। 4 कंडीशंस गिवन है, n ग्रेटर देन 1, n लेस देन इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 और नन। नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। कैसे करेंगे? अब आप सोच रहे हो कि ये कैसी इक्वेशंस आ गई, इसमें हमने तो ax प्लस by प्लस c पढ़ी थी, तो कंपेयर कर लो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हद से ज्यादा इजी है। देखो, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, ओनली 1, एक होती है। तो मतलब x और y की पावर यहां पे आप देख रहे हो 1 है, तो यहां पर भी 1 होनी चाहिए। 1 कब होगी? जब n की वैल्यू 1 होगी। तो क्या बन जाएगा? देखो, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ax प्लस by प्लस c, तो सिंपली सॉल्यूशन क्या होगा इसका? n इक्वल टू 1, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब जो पेयर है उसी की बात कर रहे हैं, मतलब 2 इक्वेशंस होंगी, kx माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इज। k की वैल्यू फाइंड करनी है, कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन। देखो, जो क्वेश्चन होता है वो अपने आप में आधी बात कह देता है। अगर क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ोगे, उसके लैंग्वेज को देखोगे, तो उसी के अंदर आधा सॉल्यूशन होता है। कोई कंडीशन होगी, क्या होगी? यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगा देनी है। क्या कंडीशन होती है? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब c1 अपॉन c2 की कोई जरूरत नहीं है। जब ये कंडीशन आ गई तो थर्ड रेशियो फाइंड नहीं करना, वो तब करना था जब ये इक्वल हो जाते हैं। देखो, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी किसी पॉइंट पे, तो हम वैल्यूज फाइंड करते हैं a1 अपॉन a2 k अपॉन 6। ठीक है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू होगी k अपॉन 6 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्या हो जाएगी? -1 अपॉन -2, -1 अपॉन -2। तो देखो, माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2k नॉट इक्वल टू 6 और यहां से क्या मिलेगा? k नॉट इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? देखो, B इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस ky इक्वल्स 10 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज। k की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि क्या कुछ मिल सकता है यहां से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आधी बात तो यही क्लियर हो जाती है। मैंने आपको बताया क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं? देखो, कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 इक्वल्स c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे 3 रेशियोज मिलेंगे। देखो, डायरेक्टली सब कुछ रफ में नहीं करना। a1 अपॉन a2 क्या होगा? 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 3 अपॉन k। ठीक है, उसके बाद c1 अपॉन c2 5 अपॉन 10। अब देखो, यहां पर 3 रेशियोज हैं, तो कोई भी 2 रेशियोज लेंगे, बट एक उसमें k वाला रेशियो होना चाहिए। या तो इन दोनों को कंसीडर करेंगे या इन दोनों को करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी इजीली। तो हम फर्स्ट वाले दोनों को कंसीडर कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 2a इक्वल 2k, 2k इक्वल्स टू 12, तो k इक्वल टू 6 हो गया। यहीं से दिख रहा है k इक्वल टू 6। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हम इसी कंसेप्ट पे लेंगे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होंगी या इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे, मींस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बेस पे। देखो, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो फिर से हमें देखना है क्वेश्चन में क्या करा है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाली कौन सी कंडीशन होती है? तो एक ही कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशंस मींस लाइंस पैरेलल होंगी। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होती है पैरेलल की कंडीशन। कहां से मिली? यहां से। देखो, ये इक्वल साइन होता है, इसमें भी 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो ऑब्वियसली नो सॉल्यूशन होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे हम। a1 अपॉन a2 कितना हो गया? 1 अपॉन 5।
ओके, b1 अपॉन b2 2 अपॉन k, ठीक है। तो अब वैल्यू पता करनी है, यहां पे नॉट इक्वल टू का साइन कहीं भी नहीं है, तो हम ये वाला केस नहीं लेंगे। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k इक्वल टू 10, k और ये 10, तो सॉल्यूशन हुआ k इक्वल टू 10, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल 7 एंड a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू 21 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, देन कुछ a और b की वैल्यूज गिवन है। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखो वही बात है, हम कंडीशन देखेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो इसकी क्या कंडीशंस होती है कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो इसको अप्लाई करेंगे, देखो क्या होगा। a1 अपॉन a2 क्या होता है 2 अपॉन a प्लस बी, 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स b1 अपॉन b2 3 अपॉन 2a माइनस b, 3a अपॉन 3 अपॉन 2a माइनस b इक्वल टू c1 अपॉन c2 7 अपॉन 21। अब एक बात स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कांस्टेंट राइट साइड में है, तो यहाँ भी कांस्टेंट राइट साइड में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये -7 इक्वल टू 0 इधर हो, मीन्स -7 इधर हो और 20 उधर हो, या तो कांस्टेंट्स को आप लेफ्ट में रखो या दोनों कांस्टेंट्स को राइट में रखो, तभी रेशियो सही निकल पाएगा। तो चलो यहां से सोल्व करते हैं, क्या करेंगे हम, ये 3 रेशियो है, इनमें से कोई भी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो पहले रेशियो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 2 जा 42, ओके, तो 42 और ये कितना हो गया 7a प्लस 7b, 7a प्लस 7b, तो ये तो काफी इजी हो गया। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ओके, इसको हम ऐसे लिखते हैं 7a प्लस 7b इक्वल टू 42, 7 से डिवाइड कर देंगे a प्लस b इक्वल टू 6। और अब सेकंड और थर्ड को साथ में लेंगे तो क्या होगा, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 14a माइनस 7b इक्वल्स टू 63। इसको भी हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 2a माइनस b इक्वल टू 9। अब सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, किसको, इसको और इसको ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि हम एमसीक्यूज करने हैं। मैंने पहले कहा था अगर बेसिक आपके क्लियर है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, तभी हम एमसीक्यूज को थोड़ा फास्ट कर पाएंगे। देखो इनको ऐड किया तो b से b कैंसिल हुआ, a में 2 ऐड किया तो 3a बन गया, इधर 6 प्लस 9 15 बन गया, तो a की वैल्यू आ गई 5, करेक्ट। a की वैल्यू 5 आ गई तो ऑटोमेटिकली यहां से देखो क्या होगा, यहां से b की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो a5 एंड b1, तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा, a5 एंड b1, b इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट देन k इक्वल टू, तो बच्चों इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। फिर से आपको बताता हूं, कंसिस्टेंट मींस 2 कंडीशन होती है, या तो लाइन इंटरसेक्ट करती है या फिर कोइंसिडेंट होती है। इनकंसिस्टेंट की एक ही कंडीशन होती है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कब नहीं होता, जब लाइंस पैरेलल होती है तब नहीं होता। तो हम क्या कंडीशन लेंगे, कंडीशन वहां पे लिख देता हूं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट की। चलो यहां से अप्लाई करते हैं, तो a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2k माइनस 1 x का कोफिशिएंट, फिर y का कोफिशिएंट क्या होगा दोनों में, y अपॉन 1 अपॉन k माइनस 1, ये हो गए y के कोफिशिएंट, ठीक है। और ऑप्शंस, अच्छा ऑप्शंस तो इसके लिखे नहीं हमने, चलो ऑप्शंस लिख देते हैं a b c और d। सो द ऑप्शंस आर 1 0 माइनस 1 2। देखो अब कैसे करेंगे, यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं, सिंपली बस k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो इसको सोल्व किया तो क्या हुआ, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, k इधर आ गया तो k हो गया, और 3 को हमने ट्रांसपोज किया तो -1 प्लस 3 2 हो गया, k इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, बट जितना डिफरेंट दिख रहा है उतना ही इजी है। इफ ए एम नॉट इक्वल टू बी एल then the system of equations ax plus by equal to c and lx plus my equal to n has, ये 4 कंडीशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मे और मे नॉट हैव नो सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, देखो ज्यादा इसको सोल्व नहीं करना है, यहां से देखो क्या मिल रहा है, यहां नॉट इक्वल टू लिखा है, मैंने आपको बताया था a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। नॉट इक्वल टू तभी आता है मोस्टली जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हों, देखो इस फॉर्मूले में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब
क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका आंसर ये होना चाहिए, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। चलो इसको हम यहां पे सोल्व करके देखते हैं। a1 अपॉन a2 a अपॉन l, वही फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहां b1 की वैल्यू b है और b2 की वैल्यू m है, b अपॉन m क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या हुआ, am नॉट इक्वल टू bl। तो क्या कंडीशन आ गई, कंडीशन आ गई जो गिवन है, ये वाली कंडीशन। तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये इस पैटर्न का पहला क्वेश्चन है इस वीडियो में। देखो, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, कैसे करेंगे। जैसा आपको पता है ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो यहाँ 3 साइड कैसे मिलेगी, मतलब कि उसमें 3 स्ट्रेट लाइन होती है। एक स्ट्रेट लाइन ये रही, दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सेस। मैंने कहा था आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या हो गए, एक्स और वाई। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस भी एक तरह की नंबर लाइंस मींस स्ट्रेट लाइन होती है, 1, 2 और 3rd ये है। अब हमें ट्राइंगल बनाना है, तो ट्राइंगल क्या होता है, एक बाउंडेड रीजन होता है, 3 जो लाइन है उनसे घिरा हुआ। तो ये लाइन का हमें पता है लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन के अगर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करें तो इसमें y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट आएंगे, तो y इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या है, x इक्वल टू a। इट मींस यहां कोई a पॉइंट होगा। फिर से सुनो, अगर आपको पता करना हो कि कोई लाइन x एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट करती है तो y इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्योंकि इस लाइन पे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहां का पॉइंट फाइंड करना है, इसको 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू a क्रॉस मल्टीप्लाई से आएगा। अब y एक्सिस का पॉइंट फाइंड करना है, तो x को 0 कर दोगे, x को 0 किया, ये 0 हो गया, को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इक्वल टू b, तो यहां पे होगा कोई 0 b। इनको हम ज्वाइन कर देंगे, देखो ट्राइंगल बना, तो ये ट्राइंगल हो गया, ये स्ट्रेट लाइन जो गिवन है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब तो बहुत सिंपल है, अब तो आप कर ही सकते हो। कैसे, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो गया, ये वाली लेंथ हो गई, ये क्या है a, हाइट कितनी है, देखो b, y कोऑर्डिनेट b है तो हाइट होगी b। तो आंसर क्या हो गया, बहुत सिंपल है, ए बी हाफ ऑफ ए बी, कौन सा हुआ, हाफ ऑफ ए बी, ये रहा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय y इक्वल टू x, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 इज। देखो यहां पर 3 स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन गिवन है, 1, 2, 3। कैसे करेंगे, ये ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा सा हम ग्राफिकली देखते हैं क्या होगा। हमें लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं इससे रिलेटेड आपको बहुत बढ़िया मस्त ट्रिक बता रहा हूं। देखो कैसे करना है इसको, इतनी मजेदार ट्रिक है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हो। y इक्वल टू x और x इक्वल टू 6, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मींस इन दोनों से वैल्यू निकालेंगे। पहले इन दोनों को लेंगे, फिर सेकंड और थर्ड को, फिर थर्ड और फर्स्ट को। तो y इक्वल टू x और x इक्वल टू 6, मतलब y भी 6 हो गया। अगर इन दोनों कंसीडर करें तो पॉइंट क्या हो गया, कोई पॉइंट हो गया जो 6, 6, कोई पॉइंट यहां पे होगा। चलो फिर देखो इन दोनों से लिया, क्या मिला, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। तो 6,0, सिंपल सी बात है, 6,0 कहां होगा, यहां पे होगा 6,0 x एक्सिस पे, और फिर फर्स्ट और थर्ड को साथ में लेंगे, तो y इक्वल टू 0 और दोनों इक्वल हैं, तो x भी 0 हो गया, तो 0, 0, ये हो गया 0, 0। अब अगर 3 पॉइंट्स का हमें पता चल जाए 2D प्लेन पे, तो हम इजीली ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। ये होगा हमारा ट्राइंगल, ठीक है। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा, बहुत सिंपल है, एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 इंटू 6, बहुत सिंपल है। तो कितना हो गया, 18। देखो 18 कहां पर है, बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय लाइंस x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू y इज। बहुत सिंपल है, 3 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस गिवन है, तो हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल लेते हैं और फिर उससे एरिया निकालेंगे। तो थोड़ा सा ग्राफ का काम करना पड़ेगा। देखो ये रहा, अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स हम पता करेंगे। तो देखो क्या है, इससे पहला जो क्वेश्चन किया था वही कॉन्सेप्ट काम में लेना है, पहले इन दो को साथ मिलेंगे, तो क्या मिला 3,4, तो पॉइंट मिल गया हमें 3,4। अब कुछ पॉइंट्स हम एक बार इस पर नोट कर लेते हैं जिससे कि इजी रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, हम ट्राइंगल्स के पॉइंट फाइंड करेंगे। अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा गलत हो सकता है, तो छोटा सा काम करना है, कोई ज्यादा नहीं करना। पॉइंट्स फाइंड करेंगे, उन तीनों को ज्वाइन कर देंगे और बेस और हाइट पता कर लेंगे। देखो
फर्स्ट और सेकंड ये लेंगे, फिर सेकंड और थर्ड, यहां से एक पॉइंट मिलेगा, फिर थर्ड और फर्स्ट, तो 3 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इन दोनों को कंसीडर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो क्या मिला 3,4। देखो कहां हुआ 3,1 2 3 4, ये होगा 3,4। ये पॉइंट हो गया हमारा 1 2 3 4, ये थोड़ा सा यहां आएगा। ओके, इन दोनों को कंसीडर करेंगे, y इक्वल टू 4 और दोनों इक्वल है, तो 4,4। तो कहां हुआ देखो 4,4, ये पॉइंट मिलेगा हमें यहां पर। और फर्स्ट और थर्ड को साथ में लेंगे तो क्या हुआ, x इक्वल टू 3 और दोनों इक्वल है, तो 3,3। देखो 3,3 कहां हुआ, ये 3 और ये 3, यहां कोई पॉइंट मिलेगा हमें, ये 3,3 और ये 3,4 था। तो 3 पॉइंट्स मिल गए। अब क्या करें स्टूडेंट्स, इनको ज्वाइन कर दो, ये हमारा ट्राइंगल बनेगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग बना है। अब इस ट्राइंगल से आप बेस और हाइट पता कर लेंगे, तो सीधा से लिख देते हैं, एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस। बेस तो क्या हो गया, यहां पर जो भी 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं उनमें से कोई भी बेस हो सकती है, कोई भी हाइट हो सकती है, बस ये हाइपोटेन्यूज छोड़ दो। अब इस टेंशन में नहीं करना है कि बेस ये हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। 2 लाइंस वो ट्राइंगल की 2 साइड्स जिनके बीच में 90 डिग्री हो, उनमें से किसी को भी बेस किसी को भी हाइट कंसीडर कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखो। तो देखो ये डिस्टेंस क्या होगी, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। अल्टीमेटली सारा जो खेल है वो डिस्टेंस का ही है। तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये 3 यूनिट है और ये 4 यूनिट है, तो ये हो गई 1 यूनिट। और इसका डिफरेंस क्या होगा, ये y कोऑर्डिनेट 3 है और ये y कोऑर्डिनेट 4 है, तो इसका भी जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का वो 1 होगा। ओके, फाइनली आंसर क्या होगा 1/2 स्क्वायर यूनिट। कौन सा ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें सबसे इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। कैसे कि आपको यहां पर थोड़ा सा ट्रिक से करना है कि पॉइंट्स अगर हमें फाइंड कर ले, हमें इजी से पॉइंट मिल जाए तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं और वहां से हम बेस और हाइट निकाल सकते हैं। और फिर से बता रहा हूं, अगर इस लाइन की लेंथ पता करनी है तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस फाइंड करो। x कोऑर्डिनेट का क्या हुआ 4 - 3 1, और अगर हाइट पता करनी है तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस फाइंड करो, 4 - 3 ये भी 1 होगा, तो एरिया आ जाएगा हाफ स्क्वायर यूनिट। ए करेक्ट ऑप्शन होगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पैटर्न पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, बट आप वर्ड टू वर्ड अगर अच्छे से इक्वेशन बना के सोल्व करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली होगा। मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्टिव पैटर्न की। सब्जेक्टिव में आपको इक्वेशंस बनानी होगी, उस वक्त आपको बहुत केयरफुल रहना है, बट एमसीक्यूज के केस में हम थोड़ा ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या होगी देखो, क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो हमें 2 डिजिट नंबर के साथ डील करना है, इज 9। तो 2 डिजिट नंबर उसकी दोनों डिजिट का टोटल कितना है 9 है। देन इफ 27 इज एडेड टू इट, मतलब कि उस नंबर में जब हम 27 यानी 27 ऐड करेंगे, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। डिजिट्स आर रिवर्स्ड मींस सपोज एक नंबर है 13, तो इसका डिजिट है रिवर्स करने के बाद में क्या बनता है 31 बनता है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन पता करना है, क्या इसकी डिजिट सम 9 है, ये कंडीशन, और सेकंड कंडीशन ये अगर 27 ऐड करें तो डिजिट चेंज हो जाएगी, रिवर्स का मतलब चेंज हो जाएगी। तो इस तरह का केस हमें देखना है। अब या तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं या फिर हम सारे ऑप्शन आप लिख लें। तो देखो 2 डिजिट नंबर है और 9, तो 9 कब बनता है 18, 81, 27, 72, 36 एंड 63। ये इतने केस हो सकते हैं जब किसी नंबर में दोनों डिजिट का टोटल 9 हो। एक और बनता है 90, बट इसका रिवर्स करने पर 09 बनेगा, तो 09 कोई नंबर नहीं होता, इसलिए हम यही कंसीडर करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, सेकंड कंडीशन है कि 27 इज एडेड टू इट, डिजिट्स आर रिवर्स, मतलब कि उसमें 27 ऐड करते हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाएगी। इसमें 27 ऐड करते हैं, ये 81 नहीं बनता। इसमें 27 ऐड करते हैं, नहीं, ये 100 से ज्यादा होगा। इसमें 27 ऐड करते हैं तो ये 54, डिजिट रिवर्स नहीं हुई। इसमें भी नहीं होगी, इसमें चेक कर लेते हैं। अगर मैं 36 में 27 ऐड करूं तो ये 63 बनता है। देखो डिजिट्स रिवर्स हो गई, होगी कि नहीं, 3 की जगह 6 आ गया, 6 की जगह 3 आ गया। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 27 ऐड करने के बाद में डिजिट रिवर्स हो रही है, इसमें ऐड करने पर ये बनता है, इसमें सब्ट्रैक्ट करने पर ये बनता है। तो अगर सब्ट्रैक्शन का केस होता तो हम ये कंसीडर करते और आंसर क्या होगा 36। देखो कौन सा ऑप्शन है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 2 डिजिट नंबर इज 6 टाइम्स इज वंस डिजिट, इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 18, फाइंड द नंबर। देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पे 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ये हैं
ऑप्शंस हैं 12, 48, 24 एंड 36। सो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और बहुत आसान है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर 6 टाइम्स इज 1 डिजिट। अगर ये आपने समझ लिया तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या करना है? 6 टाइम्स इट्स 1 डिजिट, मतलब कि 2 डिजिट का वो नंबर है, तो हम ऑप्शन से आंसर निकालते हैं। अगर सब्जेक्टिव होगा तो मैं आपको सब्जेक्टिव वाले मेथड से बताऊंगा, और उसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में लिखना है। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन जो 2 या 3 डिजिट से रिलेटेड हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखो 2, क्या ये 2 ये जो 12 है, ये इसकी यूनिट डिजिट, यानी हम बात कर रहे हैं 1 डिजिट की, इससे 6 टाइम्स है। देखो 2 6 जा 12, यस है। ये 1 डिजिट 8 है, 8 6 जा 48, ये भी है। 4 6 जा 24, ये भी 6 टाइम्स है। और 6 6 जा 36, ये भी है। तो पहली कंडीशन इन सभी में सेटिस्फाइड हो रही है। अच्छा, हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं कि डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो जो न्यू नंबर होता है वो 18 इंक्रीज होता है। तो डिजिट को रिवर्स करते हैं, इसको रिवर्स किया तो 21, क्या ये इससे 18 ज्यादा है? नहीं है, कैंसिल। इसको रिवर्स करते हैं तो 84 बनता है, ये से 18 ज्यादा नहीं है। इसको रिवर्स करते हैं तो 42 बनता है, और ये से 18 ज्यादा है, यस। और इसको रिवर्स करते हैं तो 63 बनता है, ये 18 ज्यादा नहीं है। मींस डिफरेंस 18 होना चाहिए। तो कौन सा आंसर होगा? देखो 18 के अकॉर्डिंग तो आंसर हो गया सी। तो नंबर क्या होगा? 24। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। 24, देखो इसका 1 डिजिट क्या है? 4। इस 4 को 6 टाइम करते हैं तो 4 6 जा 24, तो ये पूरा नंबर 24 है। और इसको इसके डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो हमारा जो नंबर बनता है 42 होता है, और ये इससे 18 ज्यादा है, मतलब इसमें 18 ऐड करेंगे तो 42 आएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या कंडीशंस होंगी, कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसमें कुछ भी हम जोड़ सकते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बना दें। एमसीक्यूज जब आएंगे तो आपको ऑप्शन से ही करना है, या फिर ऑप्शन सारे बना लो कि 2 डिजिट कैसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, और फिर उसका आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो एमसीक्यूज को सोल्व करना बहुत इजी है, ठीक है। दूसरी बात कि आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली। मैथमेटिक्स में जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। अगर प्रैक्टिस में थोड़ी सी भी आपने केयरलेस अगर दिखाई तो कंसेप्ट्स आपके दिमाग से चले जाएंगे, आप धीरे धीरे चीजें भूलने लगोगे, और फिर इजी से इजी एमसीक्यू कोई भी क्वेश्चन हो सोल्व नहीं होगा। सो बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर स्टडी, ईमानदारी से पढ़ो, रेगुलर स्टडी करते रहो, और धीरे धीरे सब कुछ इजी होगा और पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। ओके, अब मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। बहुत बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कभी आपके काम आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। देखो सो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें आती हैं, ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट मुश्किल है नहीं, बहुत इजी है। क्या हुआ? हो सकता है आप में से कोई बिगिनर हो जिसको कंसेप्ट समझ नहीं आते हो, क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आती हो, तो इस वीडियो को ढंग से देखो। और अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे हो तो इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस को आप बिना देखे भी सोल्व कर सकते हो, और फिर आंसर को मैच करो। हमने यहां ये कोऑर्डिनेट एक्सेस लिए हैं एक्स और वाई। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस का आपको पता है, मैं बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं वो यहां पे ओमिट कर रहा हूं। ये पॉजिटिव नेगेटिव। मान लो कोई इक्वेशन है x इक्वल टू ए, और पूछा जाए कि ये लाइन किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के पैरेलल होगी, y के पैरेलल होगी, ओरिजिन से जाएगी, क्या कंडीशन होगी? हमेशा याद रखो x इक्वल टू ए की कोई भी लाइन होती है इस फॉर्म की, वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होती है, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। मान लो a की वैल्यू अगर हम कहें 4, ठीक है, तो क्या होगा? 1 2 3 4, कोई लाइन होगी वो x इक्वल टू 4 से जाएगी, इसका इक्वेशन होगा ये। और ये किसके पैरेलल है? देखो y के। तो एकदम से दिमाग में फिट कर लो, रट लो इसको, x इक्वल टू ए की लाइन क्या होगी? पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका बिल्कुल उल्टा कर दें, अगर y इक्वल टू ए है तो क्या होगा? पैरेलल टू x एक्सिस। कैसे होगा? y इक्वल टू ए, मान लो कि कोई y इक्वल टू -3 है, तो क्या होगा? नेगेटिव साइड नीचे होती है ओरिजिन से, 1 2 3, तो -3, ये लाइन कोई ऐसी होगी, तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसी कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हो। देखो सपोज कोई लाइन का इक्वेशन है 2x + 3y = 8। अब अगर कोई पूछे कि ये लाइन ओरिजिन से पास होगी कि नहीं, तो अगर इसमें आप ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 अगर पुट करेंगे तो इक्वल नहीं होगा, 0 + 0 0 8 के इक्वल नहीं होगा। बट इतना करने की भी जरूरत नहीं है, जब भी किसी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म आती हो, ध्यान से सुनो, किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म आती हो तो वो लाइन ओरिजिन से कभी भी पास नहीं होगी, ठीक है। और कोई इक्वेशन ऐसा है, मान लो 2x - 7y = 0, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ओरिजिन से पास होगी। अब इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, आप बार बार में वैल्यू पुट करके देखो। हो सकता है कोई एमसीक्यूज इस तरह का हो कि उसमें वो लाइन हमें फाइंड करनी हो, वो लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना हो। देखो फिर से, अगर कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट कौन सा, ये वैल्यू, अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगी, और कांस्टेंट वैल्यू नहीं है यानी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो लाइन ओरिजिन से पास करेगी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, सारी चीजों को अपने माइंड में रखो, टिप्स पे कंसेप्ट होने चाहिए। जब आप पेपर करोगे तो ये सारे कंसेप्ट एक साथ वहीं काम आएंगे और आप पेपर बहुत आराम से कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये वीडियो यहाँ फिनिश होता है। इसमें हमने कवर किया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और 10th की जो भी सीरीज है एमसीक्यूज की, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एट द लास्ट वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हैव ए गुड डे।